कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे पास आ चुकी है M1R5 की आंसर की, ठीक है, जो हमारा आज एग्जाम हुआ है 13 सितंबर को M1R5 का, उसकी यहाँ पर मैंने आंसर की निकाल ली है आपके साथ। बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आप देखते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो ऐसी सारी आंसर की आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो है यू कैन ऐड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन वर्ल्ड डिक्शनरी 2। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो हमारा होगा थर्ड नंबर वाला सी, कस्टम डिक्शनरी, ठीक है। एंड 1.2 की तरफ चलते हैं। 1.2 में हमसे पूछ रहा है पोर्ट्रेट इज यूज्ड टू रिफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा वर्टिकल, राइट, वर्टिकल, ठीक है। 1.3 की तरफ चलते हैं। 1.3 हमसे क्या बोल रहा है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट। देखो पासपोर्ट सेवा वेबसाइट, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, इसमें www.passportindia.gov.in, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं दिया होता तो यहाँ पर होता दूसरा आंसर हो www.passportindia.com, ये भी सही है अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए पूछा जाता, लेकिन ये गवर्नमेंट है, ठीक है। पासपोर्ट सेवा क्या होगी, गवर्नमेंट वेबसाइट होगी, तो यहाँ पर GOV लगा हुआ है, .gov, डेट्स मीन कि यही सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 1.4। तो 1.3 का हमारा ए हो गया है। 1.4 की तरफ चलते हैं। 1.4 में हमसे पूछ रहा है कि ORS स्टैंड फॉर। तो ORS की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो 1.4 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, राइट। 1.5 की तरफ चलते हैं। 1.5 में हमसे पूछ रहा है उमंग इज इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर। इसका ये भी हो सकता है, लेकिन इसका हम लगाते हैं डी, आधार ओनली। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप इसमें से चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आधार एंड डिजी लॉकर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर सर्च भी किया तो इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने आधार ओनली इसका लगा देना, राइट। तो 1.6 की तरफ चलते हैं अब हम। 1.6 में हमसे पूछ रहा है विच वॉक्स ओवरफ्लोस विद ईमेल्स जनरली। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा 1.6 का वो होगा हमारा बी, आउटबॉक्स, राइट। 1.7 की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है जीमेल इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू। तो 1.7 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा चेक ईमेल्स, राइट। क्या होगा, चेक ईमेल्स। 1.8 की तरफ चलते हैं। 1.8 में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक। ये मैंने आपको लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी। इसमें से बहुत से क्वेश्चन फंसे हुए भी हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थे। वो वीडियो आपने नहीं देखी, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा देना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 ईयर्स, सी, ठीक है, 13 ईयर्स मानी जाती है, ठीक है। 1.9 की तरफ चलते हैं। 1.9 में हमसे क्या पूछ रहा है कि ट्विटर कब आरंभ हुआ। देखो ट्विटर कब आरंभ हुआ, 1/3/2006 को ट्विटर आरंभ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। 1.10 में हमसे पूछ रहा है विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। ये दोस्तों मैंने पहले ही आंसर आपको बताया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये इस बार भी पूछा जाएगा, देख लो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेल मर्ज, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या है यहाँ पर, bullets is a features that lets you create an unordered list in word। तो इसका दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो होगा ट्रू, ठीक है। to capitalize the first letter of a sentence and leave all other letters as lower case, click lower case। तो इसका आंसर क्या होगा, false हो गया दोस्तों। 2.3 पे चलते हैं। the name of the open document is displayed in the status bar, false हो गया दोस्तों। 2.4 की तरफ चलते हैं। data in a table can only be arranged in ascending order, false। ये फॉल्स ही है, ठीक है दोस्तों। मैं इतनी स्पीड से और इतनी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न उसके पीछे ये है कि मैं ऑफिस का वर्क कर रहा था। ऑफिस का वर्क छोड़ के आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ आपके आंसर की का, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये क्वेश्चन सारे सही हैं, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। 2.6 की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट आइडेंटिफाइज ग्रामेटिकल एरर्स एंड देन स्पेलिंग एरर्स। तो 2.6 का हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। 2.5 का हमारा क्या था, यू कैन ईजिली ऐड और डिलीट टेक्स्ट इन अ टेबल। तो 2.5 का हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 2.4 का हमने देख लिया था, टेबल इन अटेंशन हो ही नहीं सकता, फॉल्स है। 2.5 का ट्रू एंड 2.6 का फॉल्स। 2.7 की तरफ चलते हैं। फेसबुक अलाउज अ यूजर टू पोस्ट स्टोरीज विच लिव्स फॉर 24 आवर्स। 2.7 का भी ट्रू होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें फेसबुक पे जो भी हम होते हैं वो 24 घंटे तक रहते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। एंड 2.8 ये फेसबुक व्हाट्सअप वाले कोई भी ऑप्शन आएंगे या कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका आंसर सही लगा के आओगे, आई नो, क्योंकि यहाँ आज के टाइम पे सब यूज़ कर रहे हैं। 2.8 क्या है हमारा, लाइक एन ईमेल ट्वीट्स इन अ ट्विटर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। आउटबॉक्स इज अ लोकेशन वेयर द सेंट मेल्स आर स्टोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स।
2.10 की तरफ चलते हैं। 2.10 का जो आंसर होगा दोस्तों, www पासपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट इन इज नॉट अ वैलिड साइट फॉर पासपोर्ट सर्विस इन इंडिया, फॉल्स होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं 3.1 की तरफ। इसमें बोल रहा है, इंग्लिश के यूज करते हैं, कोर टू डियो इज अ टाइप ऑफ, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो हमारा होगा जे आंसर होगा, प्रोसेसर। क्या होगा? प्रोसेसर। MS ऑफिस इज अ, यहां पर इसका आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, ओपन ऑफिस एंड ABI वर्ल्ड, तो 3.3 का हमारा हो जाएगा दोस्तों OSS। क्या होगा? ओपन ऑफिस एंड ABI वर्ल्ड का क्या हो जाएगा? OSS। ठीक है, F। 4 की तरफ चलते हैं। 4 में हमसे बोल रहा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों 3.4 का, इसका होगा हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होगा पेन ड्राइव का। ठीक है, 3.4 का मैग्नेटिक स्टोरेज, ये हमारा G। ठीक है, 3.5 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है भीम मोबाइल ऐप, तो ये तो सिंपल है, इसमें हम देख लेते हैं कौन सा होगा 3.5 का, राइट। तो 3.5 की तरफ देखते हैं। इसमें आंसर है मनी ट्रांसफ़र। तो UPI का क्या यूज़ हम कब करते हैं? पेटीएम में करते हैं, कोई भी मनी ट्रांसफ़र करनी होती है तब करते हैं, तो UPI का हमारा यही हो जाएगा, मनी ट्रांसफ़र। ठीक है, एंड नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कंपाइलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 3.6 का सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, L1 क्या है? एक मेमोरी है। कैश मेमोरी क्या होती है? L1 मेमोरी, L2 मेमोरी, L3 मेमोरी। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें कुछ मेमोरी से रिलेटेड देखो, प्राइमरी कैश। ठीक है, तो D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3.7 का D। 3.8 की तरफ चलते हैं। 3.8 में हमसे पूछ रहा है कि टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकिल बिन, तो 3.8 का दोस्तों हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, 3.8 का क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट H। ठीक है, 3.9 की तरफ चलते हैं। लेआउट स्टाइल। लेआउट स्टाइल हमसे बोल रहा है कि लेआउट स्टाइल इसमें हो जाएगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का होता है, लेआउट स्टाइल होता है, तो 3.9 का M हो जाएगा। 3.10 की तरफ चलते हैं। टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, 3.10 का हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस T। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मैचिंग भी फिनिश होती है। कंट्रोल प्लस T, आंसर क्या है? E में हो जाएगा कंट्रोल प्लस T, राइट। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है सबसे, ये हमारा नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस और द, तो इसका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया था उसमें बताया भी था, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो ये पूछ लिया गया, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड। तो हम बोलते हैं ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, तो आपको ओ लेवल से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी, CCC से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी, CCC से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ओ लेवल से रिलेटेड सारी क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा गाइस। तो अगर जॉब चाहिए तो भी सब्सक्राइब करके रखना और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा देना। रीज़न क्या है कि मैं जॉब्स आती हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने नाइलेट में जॉब दी थी, ठीक है, उसका रिजल्ट अभी फाइनल आना बाकी है। ठीक है, उसमें मैंने क्लियर कर लिया था इंटरव्यू और सब कुछ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए IT असिस्टेंट नाइलेट बाई आकाश भारद्वाज, आ जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी देखना, बहुत सारा सपोर्ट मिला आपको, आपका मेरा। तो हम चलते हैं 4.2 के, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड, तो 4.2 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, 4.3 की तरफ चलते हैं। द टर्म डिजाइन designates and equipment that might be added a computer system to enhance its फंक्शनलिटी। तो इसका जो 4.3 का आंसर होगा वो हमारा होगा पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरीफेरल डिवाइस। 4.4 की तरफ चलते हैं, तो 4.4 का हमारा आंसर हो जाएगा इज अ प्रिंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस, तो 4.4 का हमारा आंसर हो जाएगा टेप। ठीक है, 4.5 की तरफ चलते हैं। इसका कोई क्लियर आंसर नहीं दिया हुआ है, हम चाहें तो अब कोई जॉयस्टिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक वैसे हम गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ड्रैग लगा सकते हैं C। ठीक है, तो लेकिन हम इसका अभी टेप ही लगाते हैं फिलहाल के लिए। 4.5 इसका जो आंसर होगा एन कैमरा इज अ पेरीफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज और डिजिटल फॉर्मेट, तो 4.5 का हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा डिजिटल। ठीक है, एंड डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो अब हम 4.6 की तरफ चलते हैं। 4.6 में मुझे बोल रहा है ए कैन मेक इजियर टू प्ले गेम्स, गेम खेलने के लिए भी मैंने बता ही दिया, तो इसका आंसर कर लगाएंगे हम जॉयस्टिक। ठीक है, 4.6 का क्या होगा के। 4.7 की तरफ चलते हैं। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज अ विजिबल ऑन द, 4.7 का हो जाएगा गाइस यहाँ पर जे, क्या हो जाएगा जे, टास्क बार। ठीक है, 4.8 की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम सोर्स पॉइंट
टू डिजिग्नेशन। तो 4.8 का जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हमारा हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर कहाँ दिया हुआ है, ई में, ठीक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 4.9 की तरफ चलते हैं। ऑल द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स गोज टू द, जो डिलीटेड फाइल्स होते हैं फोल्डर्स होते हैं रिसाइकल पिन में जाते हैं। अब हम सिंपल मैंने ऐसे बता दिया, तो इस रिसाइकल पिन यहाँ पर दिया होगा, 2F में दिया हुआ रिसाइकल पिन, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपने आप ही पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको रटवाया है यार वो लेवल। आप मेरी वीडियोस देखना पुरानी वाली, जिसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं, ठीक है। टू मेक अ विंडोज Binder you would move to the pointer until it changed to the horizontal resize shape and 10। तो इसका जो तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ड्रैग, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश होता है। अब यहाँ पर 2 में देख सकते हो रैम और कैश मेमोरी में क्या अंतर है, ये मैंने गेस्ट पेपर में इसका आंसर दिया हुआ था, ठीक है। एंड मेल मर्ज का भी मैंने दिया हुआ था, मेल मर्ज फीचर विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। रैम और कैश मेमोरी ये भी मैंने बताया था। स्लाइड ट्रांजिस्टर ये भी बताया था। मतलब कि यहाँ पर मैंने 9, 2, 11, 12, 15 नंबर का मैंने बताया हुआ था गेस्ट पेपर में। जो आपने नहीं देखा होगा तो आपके लिए गलत बात है भाई, देखा करो भाई वीडियोस। एक्सप्लेन सम ऑफ द वेज टू सिक्योर पीसी एंड स्मार्टफोन, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट, ये भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो कितने फंस रहे हैं मेरे क्वेश्चन, अभी देखो 15 और 8 नंबर का फंस चुका है, ठीक है। अभी हम और देखते हैं, ठीक है। साथ में मुझसे पूछ रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन लैन एंड वैन, देखो ये भी फंस गया यार। व्हाट आर डिफरेंट फार्मूलाज एंड नंबर्स स्प्रेडशीट एक्सप्लेन, तो ये नहीं फंसा, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। एंड नीचे देखते हैं, नीचे क्या क्या है, सोशल नेटवर्किंग ये भी फंसा हुआ है। व्हाट इज ई गवर्नेंस ये नहीं फंसा हुआ है। एंड यहाँ पर नीचे देख लेते हैं OTP, QR, UPI, AEPS ये भी नहीं फंसे हुए। तो मतलब कि यहाँ पर हमारे 30 नंबर तक का फंसा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब कि 30 नंबर का भी अगर आपने अच्छे से मेरे गेस्ट पेपर को ध्यान से पढ़ा होता तो भी हम आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते थे उसमें से। अगर आपने पढ़ा होता सही से तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाते, ठीक है। तो आप आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको मैंने आंसर की दी है, तो मेरे को छोटा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल आपको नई आंसर की मिल जाएगी M2 R5 की, जब एग्जाम पेपर आएंगे। तो यार आप मुझे ना ऐसे ही एग्जाम की, देखो एक मेरा दोस्त है जो हमें इंस्टाग्राम पर ही उसने मुझे फॉलो किया, उसमें क्वेश्चन भी पूछे, मैंने उसके आंसर भी दिए और उसी ने मुझे ये भेजी है। उसका नाम अभिषेक है। एंड थैंक्स अभिषेक अगैन कि आपने मुझे भेजी। एंड ऐसे आप भी मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर भेजना। ओके बाय।